क्या होगा अगर आपको बीच समंदर में 227 दिनों तक एक छोटे से नाव पर भूखे बंगाल टाइगर के साथ रहना पड़े? कहानी शुरू होती है पौंडीचेरी से, जहां हमें पाई का बचपन दिखाया जाता है। पाई के पिता एक जूत चलाते हैं। उसका बचपन जानवरों के बीच बीता है। पाई का पूरा नाम पीसिन मोलितो पटेल फ्रांस के एक बेहद खूबसूरत और साफ स्विमिंग पूल के नाम पर रखा गया था। लेकिन स्कूल में बच्चे पीसिन को पीसिंग कहकर मजाक बनाते। उसका यह नाम उसके लिए रोज का जिल्लत बन गया था। लेकिन वह एक दिन तय करता है, अब और नहीं। एक दिन वह ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम मैथ का पाई लिखता है, और उसके इतने पहले लिखता है कि पूरा स्कूल हैरान हो जाता है। इसी दिन से पीसिन बन जाता है पाई पटेल। अगले सीन में हम पाई को अलग अलग धर्मों की पूजा करते देखते हैं। वह एक साथ 3 धर्मों को मानता है। उसके पिता समझाते हैं कि एक साथ 3 धर्मों को मानना ऐसा है जैसे एक साथ 3 रास्तों पर चलना, और अंत में तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। पाई मासूमियत से जवाब देता है, वह तो बस खुदा को प्यार करना चाहता है। एक दिन पाई चुपके से टाइगर के पिंजरे के पास जाता है और अपने हाथ में मांस का टुकड़ा लेकर छोटे टाइगर को खिलाने की कोशिश करता है। उसे लगता है वह दोस्त बना रहा है, जबकि हकीकत में वह अपनी मौत को दावत दे रहा था। तभी वहाँ पाई के पिता आते हैं और उसे झटके से पीछे खींचते हैं, और पाई को समझाते हैं कि बाघ या शेर कभी भी किसी का दोस्त नहीं बन सकता। उसके पिता एक बकरी को सलाखे में बंधवा देते हैं ताकि पाई को एक सबक मिल जाए। टाइगर बकरी पर झपटता है और उसे अंदर खींच कर लेकर चला जाता है। पाई यह सब देखकर समझ जाता है। उसका भ्रम टूट जाता है कि शेर और बाघ इंसानों के दोस्त हो सकते हैं। वह समझ जाता है प्रकृति जितनी खूबसूरत है उतनी ही बेरहम भी। पाई अब 16 साल का हो चुका है। उसे एक लड़की आनंदी से प्यार हो जाता है। पाई उसे अपना चिड़ियाघर दिखाता है। लेकिन एक दिन पाई के पिता पूरे परिवार के साथ कनाडा जाने का फैसला करते हैं। उनका प्लान वहां जाकर जानवरों को बेचना और नई जिंदगी शुरू करना होता है। पाई का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे अपना देश और पहला प्यार आनंदी को छोड़ना पड़ता है। पाई आनंदी से आखिरी बार मिलता है और उसे उदास मन से अलविदा कहता है। पूरा परिवार जहाज में जानवरों के साथ सवार होता है और भारत से अलविदा लेता है। सफर के दौरान जहाज में एक क्रूर रसोइया और उसके पिता के बीच एक छोटी सी बहस हो जाती है। सब मिलकर दोनों को शांत करते हैं। एक रात समंदर में एक भयानक तूफान आता है। पाई रोमांच के लिए डेक पर चला जाता है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है यह कोई मामूली तूफान नहीं है। एक बहुत बड़ी लहर जहाज से टकराती है और जहाज धीरे धीरे डूबने लगता है। पाई अपने परिवार को बचाने के लिए नीचे भागता है, लेकिन वहां हर तरफ पानी भर चुका था। तभी कुछ क्रू मेंबर पाई को पकड़कर लाइफ बोट में बैठा देते हैं, और तभी एक जेब्रा ऊपर से कूदता है और लाइफ बोट नीचे गिर जाता है। पाई अपने आंखों के सामने जहाज के साथ अपने पूरे परिवार को डूबते हुए देखता है। वो पूरी तरह टूट जाता है। अगली सुबह तूफान थम चुका था। पाई को हम नाव से पानी निकालते हुए देखते हैं। तभी नाव के कवर से एक हाइना निकलता है और पाई डरकर कवर पर चढ़ जाता है। एक मादा बंदर केले के गुच्छे पर तैरते हुए आती है और नाव पर चढ़ जाती है। अब नाव पर पाई, जेब्रा, मादा बंदर और हाइना है, लेकिन सबसे बड़ा डर कवर के नीचे अभिशांत था। लेकिन नाव पर एक ऐसा मंजर इंतजार कर रहा था जिसे देखकर रूह कांप गया। वह हाइना अपनी भूख मिटाने के लिए जेब्रा और मादा बंदर को मार देता है। पाई बेबस होकर यह सब देखता रह जाता है। वह छोटी सी चाकू से हाइना को मारने की कोशिश करता है। तभी कवर से वो खूंखार टाइगर रिचर्ड पार्कर निकलता है और हाइना को एक ही झटके में मार देता है। रिचर्ड पार्कर की नज़र अब पाई पर जाती है। पाई बिना एक पल गंवाए पानी में कूद जाता है और अपने बनाए राफ्ट पर चढ़ जाता है। जब टाइगर नाव के एक कोने में शांत बैठा था, तब पाई कवर हटाकर खाना और पीने की चीजें निकाल कर राफ्ट पर रख लेता है। तभी रिचर्ड पार्कर अपनी जगह से उठकर पाई की तरफ बढ़ता है। पाई जल्दी से राफ्ट पर आ जाता है। सर्वाइवल मैनुअल खोलते ही पाई को पहली सीख मिलती है, उम्मीद न छोड़ना और खुद को व्यस्त रखना। पाई अब सर्वाइवल मैनुअल के हिसाब से अपने बीतते दिन को गिनता, पीने का पानी इकट्ठा करता और खुद को व्यस्त रखता। इस रूटीन का सबसे जरूरी हिस्सा था रिचर्ड पार्कर पर नजर रखना। टाइगर अच्छे तैराक होते हैं। भूख लगने पर वो आप पर हमला कर सकते हैं। धीरे धीरे महीनों बीत जाते हैं और एक दिन पाई को बचने का एक उम्मीद दिखता है। उसे दूर एक मालवाहक जहाज दिखता है। पाई के मुरझाए चेहरे पर महीनों बाद एक चमक दिखती है। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और इमरजेंसी किट में रखी फ्लेयर गन चला देता है।
पाई एक के बाद एक कई प्लेयर चला देता है। आसमान का वह हिस्सा लाल रोशनी से भर जाता है। रिचर्ड पार्कर भी बाहर निकल आया होता है, लेकिन वो विशाल जहाज नहीं रुकता है। वो विशाल लोहे का दाना पाई की आंखों के सामने से अंधेरे में उजल हो जाता है और पाई एक बार फिर से टूट जाता है। पाई और रिचर्ड पार्कर नाव के किनारे पर बैठे हैं। महीनों का संघर्ष ने दोनों को अधमरा कर दिया है। न उनमें अब लड़ने की ताकत है और न एक दूसरे से डरने की। रिचर्ड पार्कर और पाई को शांत पानी में अपनी पुरानी यादें तैरती हुई तस्वीर की तरह नजर आने लगती है। पाई को एहसास होता है कि खुदा ने उसे इस बाघ के साथ इसलिए छोड़ा है ताकि वो अकेलेपन से मर न जाए। रिचर्ड पार्कर के डर ने ही उसे जिंदा रखा है। पाई का राशन अब खत्म हो गया है। पाई और रिचर्ड पार्कर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि कौन पहले दम तोड़ेगा। तभी उन्हें एक उड़ती हुई मछली दिखती है। कुछ ही पलों में हजारों उड़ने वाली मछलियाँ उनके नाव पर टूट पड़ती है। यह नज़ारा जितना खूबसूरत होता है उतना ही खतरनाक भी। रिचर्ड पार्कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि पाई खुद को बचाता है। तभी नाव में एक टूना मछली गिरती है। पाई रिचर्ड पार्कर को डराकर टूना को उठा लेता है और अपने रात पर जाकर उसका मांस खाता है। अगले दिन पाई रिचर्ड पार्कर को मछली का मांस खिलाकर उसे ट्रेन करता है। रिचर्ड पार्कर भी उसे अपना अन्नदाता मान लेता है और उस पर हमला नहीं करता है। एक रात समंदर चमक रहा होता है। पाई अपना हाथ पानी में डालकर इस हसीन नज़ारे को महसूस करता है। तभी एक विशाल व्हेल पानी से निकलती है। यहाँ पाई को मौत के बीच जिंदगी की खूबसूरती का एहसास होता है। एक रात समंदर में एक और भयानक तूफान आता है। पाई देखता है कि रिचर्ड पार्कर डरा हुआ है। वह एक कोने में डूब का है। दोनों इस तूफान से बच तो जाते हैं, लेकिन इनकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। रिचर्ड पार्कर भी अब पाई को अपना दोस्त मानता है। एक दिन पाई की आँख खुलती है तो वह एक टापू के किनारे पर होता है। इस टापू में मीठा पानी और खाने लायक जड़ें होती हैं। यहाँ हजारों नेवले भी थे जो रिचर्ड पार्कर को देखकर भागते नहीं है और रिचर्ड पार्कर भी उन्हें खाकर अपना पेट भरता है। पाई अब हमेशा के लिए यहीं रहने की सोचता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है पाई देखता है नेवले पेड़ पर चढ़ रहा है और रिचर्ड पार्कर भी भागकर नाव की तरफ जाता है। पाई हैरानी से यह सब देखता है। रात में पाई की नींद खुलती है तो वह देखता है पानी किसी तरह से एसिड बन गया है। उसमें हजारों मछलियाँ मर गई हैं। उसे एक पुल में इंसानी दांत भी मिलता है। पाई समझ जाता है यह टापू आदमखोर है। उससे पहले भी कोई यहाँ आ चुका है, लेकिन वह कभी वापस नहीं जा पाया होगा। उसी सुबह पाई रिचर्ड पार्कर के साथ वहां से दोबारा अनंत समंदर के सफर पर निकल जाता है। कई दिनों बाद आखिरकार उनकी नाव मेक्सिको की तट पर पहुंचती है। पाई पहली बार रेत की गर्मी में सुकून महसूस करता है। रिचर्ड पार्कर भी नाव से उतरकर जंगल की तरफ बढ़ता है। तभी कुछ लोग पाई को बचाते हैं और पाई फुट फुट कर रोने लगता है। इसलिए नहीं कि वो बच गया, बल्कि इसलिए कि रिचर्ड पार्कर बिना अलविदा के चला गया। उसके सफर का इकलौता साथी जो उसके जीने का वजह बना, उसे ऐसे छोड़कर चला गया।